तो फ्रेंड्स, अगर आपको कभी रेस्टोरेंट स्टाइल खाना है ना, और अगर आपको झटपट से बहुत जल्दी से कुछ तैयार करना है घर पे, तो आप ये वेज बिरयानी ट्राई कर सकते हैं। जल्दी से तैयार हो जाती है कुकर में। और अगर आपको और भी मेरी झटपट रेसिपीज़ देखनी है तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये सुपर टेस्टी वेज बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया एक छोटा सा नॉन स्टिक पैन। इसमें हम डालेंगे बस 1 से 2 टीस्पून तेल या फिर बटर या फिर घी, जो आपको पसंद है बिल्कुल हल्का सा डालिएगा, क्योंकि नॉन स्टिक पैन हम यूज़ कर रहे हैं। और इसमें मैं डाल दूंगी करीबन 150 ग्राम पनीर के पीसेस, और इसको हल्का सा शैलो फ्राई कर देंगे, बस इतना कि थोड़ी सी कोटिंग आ जाए। क्योंकि क्या होता है ना, पनीर काफ़ी सॉफ्ट है मेरा, तो उसको जब मैं मैरिनेशन में डालूंगी तो टूट जाएगा, इसलिए मैं हल्की सी कोटिंग इसमें कर रही हूँ। वैसे ये करना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डायरेक्टली रॉ पनीर ही डाल सकते हैं। तो बस इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि पनीर वरना हार्ड हो जाएगा। हल्की सी कोटिंग आ गई है तो इस स्टेज में इसको मैं साइड में रख दूंगी। नेक्स्ट एक बड़े से बोल में मैं बना रही हूँ मैरिनेशन, जिसके लिए मैंने लिया है आधा कप गाढ़ी दही। तो इसको थोड़ा सा विस्क कर लेंगे, क्योंकि मैं मार्केट की दही यूज़ कर रही हूँ, मैं जमाना भूल गई थी एक्चुअली। और फिर इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, और मैं डाल रही हूँ ये देखिए 2 टीस्पून भर के शाही बिरयानी मसाला। तो आप कोई भी ब्रांड का शाही बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो जो भी आपका फेवरेट मसाला होता है ना किचन में, जैसे कि किचन किंग है या कोई फेवरेट स्पाइस है, संडे मसाला ऐसा होता है सबके पास, या फिर अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप इसके बदले गरम मसाला भी डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून में भर के डाल रही हूँ गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ कसूरी मेथी। तो डायरेक्टली मैंने डब्बे में से लिए, रोस्ट नहीं किए। थोड़ी सी फ्रेश धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें स्लिट की हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मेरा फेवरेट फ्रेश पुदीना, क्योंकि पुदीना के बिना तो बिरयानी का टेस्ट ही नहीं आता है। और बस इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा बेसिक गाढ़ा मैरिनेट तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा बना है, जिसकी वजह से अच्छे से कोट कर पाएगा सारी चीज़ों को। मैरिनेशन तैयार हो गया, तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे पनीर के पीसेस। फिर मैं डाल रही हूँ कैरेट, यानी कि एक छोटी गाजर जिसको मैंने ऐसे टुकड़ों में काटा है, 8 से 10 गोभी के फ्लोरेट्स यानी कि गोभी के टुकड़े, और मैं डाल रही हूँ मेरा फेवरेट और मेरी मॉम का फेवरेट आलू। तो 1 से 2 आलू आप ले लीजिए, जिसको ऐसे टुकड़ों में काटना है। थोड़े से बीन्स, 8 से 10 बीन्स लिए थे मैंने, इसको जैसे पीसेस में काटा है। और थोड़े से मटर, तो मटर मैंने फ्रोजन यूज़ किया, आप चाहें तो फ्रेश वाले भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, जैसे कि अच्छा सा मैरिनेशन उसमें चिपक जाए, बढ़िया से एकदम टेस्टी और मसालेदार बन जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बड़े बड़े पीसेस रखे हैं सारे वेजिटेबल्स के, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बनाने जा रहे हैं तो जल्दी से पक जाते हैं और जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो भाजियों को बहुत ज़्यादा छोटा नहीं कीजिएगा, वरना वो एकदम ही मैश होकर खिचड़ी बन जाएंगी। तो ये देखिए सब में अच्छी सी कोटिंग लग गई है। इसको बस साइड में रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मैंने यूज़ किए बासमती चावल। तो करीबन 1.5 कप बासमती चावल मैंने बस आधा घंटा पहले सोक करके रखा था, बहुत ज़्यादा सोक नहीं करना है। और अच्छी क्वालिटी का बासमती राइस यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं आपको मेरा मैरिनेशन भी दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम अच्छे से कोटिंग कंसिस्टेंसी आ गया, थोड़ा सा ड्राई भी हो गया मैरिनेशन, मतलब ये एकदम परफेक्ट है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं झटपट सी बिरयानी, जिसके लिए प्रेशर कुकर में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल, और साथ ही अच्छे मज़ेदार फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून घी, या फिर आप चाहें तो मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, और ये देखिए सारे मसाले मैं एक साथ ही आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने यूज़ किए 6 से 7 लौंग, 2 से 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्ची के दाने, दालचीनी का टुकड़ा और तेज पत्ता। वही खड़े मसाले जो सारे आपके पास घर में अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास कोई नहीं भी है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो सारे गरम मसाले मैंने एक साथ डाल दिए और इसको भूनेंगे बस 20 से 30 सेकेंड के लिए।
नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी प्याज। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज यूज़ किए, जिसको मैंने स्लाइसिस में काटा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसको बारीक नहीं काटा है, स्लाइस में ही बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है बिरयानी में। तो इसको भूनते जाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बिल्कुल वैसे जैसे बरिस्ता तैयार करते हैं ना फ्राइड अनियंस, बिल्कुल उसी तरह। और मान लीजिए अगर आपको फ्राइड अनियंस बनाने हैं तो आप इसी स्टेज में उसको फ्राई करके थोड़े से निकाल सकते हैं। वैसे आप चाहें तो फ्राइड अनियंस के लिए स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में। मैं कोशिश करके उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इसको अच्छे से भूनते जाएंगे। और करीबन 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको फिर से मिक्स करके पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे जब तक कि बढ़िया से डार्क ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं अच्छे खासे ब्राउन हो गए, ऑलमोस्ट फ्राई हो गए। तो इस स्टेज में मैं इसमें डालूंगी टमाटर। जी हाँ फ्रेंड्स, अब तो ये मेरा फेवरेट एकदम इंग्रेडिएंट बन गया। आजकल मैं सारी बिरयानी में टमाटर डालती हूँ। 2 टमाटर जिसको मैंने ऐसे छोटे पीसेस में काटे हैं। इसकी वजह से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, हल्की सी टैंगीनेस आएगी और मॉइस्चर भी आएगा। इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, और इसको मिक्स करेंगे और पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल हल्की सी। इसकी वजह से ना ग्रेवी तैयार हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा बेस है ना काफ़ी अच्छा सॉफ्ट रहेगा। वरना एकदम सूखी सूखी बिरयानी ना अच्छी नहीं लगती है, मुंह में मज़ा नहीं आता है। तो टमाटरों को बस 1 से 2 मिनट ही पकाना है। हल्का हल्का मैश कर दीजिए इसे चम्मच से, और फिर हम इसमें डाल देंगे सारे मैरिनेट किए हुए वेजिटेबल्स और पनीर। देख सकते हैं कितनी बढ़िया कोटिंग उसमें आ गई है। 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के लिए रखा था तो। और इसको टॉस करेंगे 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स टॉस नहीं करना है, वरना आपकी सब्जियां टूट जाएगी, क्योंकि हमने प्रेशर कुकर में बनाया जैसे मैंने आपको बताया। तो इसको भून लेंगे 2 मिनट के लिए। तो बस अब इसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर लेंगे। ये देखिए फर्स्ट लेयर हमारी मैरिनेशन की, मतलब सारी वेजिटेबल्स और पनीर के तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे चावल। तो चावल का पूरा पानी निकाल देंगे और इसके ऊपर स्प्रेड करके इसका एक और लेयर तैयार कर लेंगे। तो बेसिकली नीचे सब्जियों की लेयर है और ऊपर चावलों की लेयर। आप चाहें तो वैसे मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन लेयर में आप बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट बिरयानी का टेस्ट आएगा, और सारे लेयर्स और सारे फ्लेवर्स एकदम मसालेदार बनेंगे। तो इसको स्प्रेड आउट कर लीजिए, और फिर इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि चावलों में अभी तक हमने नमक नहीं यूज़ किया है। नीचे सारे बेस में ही नमक है। फिर इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूंगी थोड़ा सा गरम मसाला हियर एंड देयर, थोड़ी सी धनिया, थोड़े से पुदीना, थोड़े से फ्राइड अनियंस। वैसे अगर आपके पास फ्राइड अनियंस नहीं भी हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, या फिर पहले से ही आप तैयार करके रख सकते हैं जब आप बेस तैयार करेंगे तो। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ केसर वाला दूध। तो यहाँ पे मैंने कुछ केसर के धागे भिगो के रखे थे दूध में, हल्के गर्म दूध में 2 से 3 टेबलस्पून दूध। या आप चाहें तो केसर आप पानी में भी भिगा सकते हैं, या फिर केसर नहीं डालना है तो आप केसर वाला रंग भी डाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा केसर से, और मॉइस्चर भी आएगा दूध की वजह से। तो इसको भी चारों तरफ से स्प्रेड कर लेंगे। फिर मैं डालूंगी मेरा फेवरेट घी। तो 2 से 3 टेबलस्पून भर के घी डाल दीजिए चारों तरफ। और अब बारी आती है पानी डालने की। तो टोटल हमने यूज़ किए थे 1.5 कप चावल, जिसके लिए हम 3 कप पानी नहीं डालेंगे, यानी कि डबल पानी नॉर्मली यूज़ होता है वो नहीं डालेंगे। हम यूज़ करेंगे बस 2.5 कप पानी। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें टमाटर भी डाला है, दही भी डाली है मैरिनेशन में, केसर वाला दूध भी डाला है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी ना अच्छा खासा मॉइस्चर मिल जाएगा बिरयानी को। और पानी डालने के बाद इसको हल्का सा प्रिक कर लेंगे फोक से थोड़ा सा, ताकि वो जो नमक है ना थोड़ा अंदर चला जाए। और बस करना कुछ नहीं, इसको लिड से कवर करके पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पे जब तक इसमें एक सीटी ना लग जाए। बस फ्रेंड्स इसमें एक ही सीटी लगानी है, और इसको फिर लोएस्ट फ्लेम पे रखना है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसे तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए आपके घर पे। तो 2 मिनट के लिए मैंने इसको लोएस्ट फ्लेम पे भी छोड़ा था, प्रेशर पूरा निकल गया है।
ओपन करके चेक करते हैं। वाह, आप देख सकते हैं पानी पूरा अच्छे से सूख गया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ और पूरा सेटल हो गया है। बिरयानी अच्छे से पक गई ऐसे दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको बंद गैस में सिर्फ इसी से ढक के 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि बिरयानी और अच्छे से सेट हो जाए। तो बस अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ, फोक से पफ अप करके दिखाती हूँ, डायरेक्टली चम्मच मत चलाइएगा। ये देखिए दाना दाना अलग है। और फ्रेंड्स, ये जो बिरयानी ना इतनी ज़्यादा फ्लेवरफुल लगती है, इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगती है, आपको लगेगा है कि नहीं सारी चीज़ें आपने एक ही साथ एक ही प्रेशर कुकर में बना ली, झटपट 10 मिनट में तैयार हो जाती है। लेकिन इसके टेस्ट का तो क्या कहना, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना, हाँ भूलना मत लाइक करना, और कमेंट करके बताना आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोज़। तो बस अब इस गर्मा गर्म बिरयानी को परोसेंगे। और ऊपर से आप डाल सकते हैं थोड़े से फ्राइड अनियन, थोड़े से धनिया पुदीना, जैसे आपको सर्व करना है आप इंजॉय कर सकते हैं। लच्छे प्याज के साथ, सैलड के साथ, अनियन रिंग्स के साथ, चाहिए तो मेहमानों के लिए आप ऊपर से फ्राइड कैशूज भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही आसानी से आपको ये बढ़िया सी वेज पनीर बिरयानी बताई, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।